ये है कि जब तुम पढ़ के निकलो तो तुम्हें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अहमदाबाद ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई। 38 दोषी थे, उनको फांसी की सजा सुना दी गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हम ट्रैक कर रहे हैं। अहमदाबाद का जो स्पेशल कोर्ट है उसने फैसला सुनाया है। हम जानते हैं कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर आज फैसला आना था। 2008 अहमदाबाद धमाके का जो मामला है उसमें सजा का ऐलान हो गया है। तो 49 जो दोषी थे उसमें से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बाकी जो 11 दोषी हैं उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो गुजरात के अहमदाबाद में 2008 के सीरियल ब्लास्ट केस के जो दोषियों को सजा दी गई थी उस पर बहस पूरी हो गई थी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। देवशी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। देवशी, हम अपने खास कार्यक्रम आज के एजेंडा में भी मैं आपसे चर्चा कर रही थी और हम यही बात कर रहे थे कि बहुत उम्मीदों के साथ इस फैसले का इंतजार परिवार के लोग कर रहे थे जो तमाम इस अहमदाबाद ब्लास्ट केस से जुड़े हुए थे। तो आज उसमें से जो 38 दोषी हैं उनको फांसी की सजा, 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है। बिल्कुल आंचल, कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया है और 38 जो दोषी थे उनको फांसी की सजा सुनाई गई है और बाकी के जो 11 जो दोषी थे उनको जेल टिल डेथ, यानी कि जब तक वो जिएंगे तब तक जेल में रहेंगे, उसके कभी भी उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ये सजा सुनाई गई है। कह सकते हैं कि बहुत ही कठोर सजा जो है इसके जो कृत्य है उनके हिसाब से सुनाई गई है। और जो सरकारी वकील थे उनका भी यही पक्ष था कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस को माना जाए और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो आरोपियों को सजा की जाए। तो अभी कोर्ट ने ये जो सजा है वो सुनाई है। खास करके यूएपीए एक्ट है, 302 है, इन सब सारी कलमों पे अलग अलग जो है वो मुकदमे चल रहे थे इन सभी आरोपियों के ऊपर और इनके तहत ये सबको सजा सुनाई गई है। आजकल कह सकते हैं कि ये जो कृत्य था, आतंकवादी कृत्य था, वो अहमदाबाद में इतना, गुजरात जो शांति के लिए पहचाना जाता है और उसी शांति को जो है वो खराब करने के लिए कृत्य किया गया था। और कह सकते हैं कि उसी हिसाब से कोर्ट ने भी ये सब ध्यान में लिया होगा और ये सजा जो है सुनाई गई है। जी हाँ, चल क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि हमने सुबह भी इस पर चर्चा की थी देवेशी कि अगर फांसी की सजा होती है तो जो पक्ष है, विपक्ष की हम बात किए, जो अभियोजन पक्ष है उसके पास और साथ ही साथ जो दूसरा पक्ष है उसके पास कानूनी विकल्प क्या मौजूद रह जाता है। क्योंकि हम ये भी मान रहे थे कि जो बचाव पक्ष है वो लगातार कह रहा था कि भाई उम्र का लिहाज करके या तमाम इन तथ्यों को भी दिमाग में रख के सजा सुनाई जानी चाहिए। तो अगर कानूनी विकल्पों की बात की जाए तो वो क्या रह जाते हैं? बिल्कुल आंचल, जो डिफेंस था, जो बचाव पक्ष था, उन्होंने कहा था कि जो आरोपियों है उन्होंने जेल में रह के पढ़ाई की है, किसी का हेल्थ खराब है, तो उन सब ग्राउंड पे उनको कम से कम सजा की जाए। जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस के ऊपर जो बहस चल रही थी उसमें यही जो बात है वो डिफेंस की तरफ से की गई थी। लेकिन कोर्ट ने जो अपना जो फैसला लिया है और जो आगे का जो कानूनी विकल्प है वो बेशक हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में आरोपी भी जा सकते हैं और जो सरकारी वकील है उन्होंने भी जो उन 28 को जो निर्दोष छोड़ा गया है उनके ऊपर भी राज्य के जो डीजीपी है आशीष भाटिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम वो जो निर्दोष छोड़े हैं उनको भी क्यों छोड़ेंगे, उसके लिए चर्चा करके हाईकोर्ट में जा सकते हैं। तो हाईकोर्ट का जो विकल्प है वो दोनों पक्ष के लिए खुला है। थोड़ी ही देर में अभी बचाव पक्ष के वकील और सरकारी वकील दोनों इधर आएंगे और आगे का जो उनका क्या रवैया रहेगा वो बताएंगे। अगर हम इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें देवेशी, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई है। अभियोजन पक्ष की अगर बात की जाए तो 500 से ज्यादा हम कह सकते हैं आरोप पत्र दाखिल किए गए, करीबन 1100 से ज्यादा जो गवाह थे उन्हें पेश किया गया। तो अपने आप में एक लंबी कानूनी प्रक्रिया, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई है और जो परिवारजन थे जिन्होंने अपनों को खोया था इस बम धमाके में, आज कहीं ना कहीं उनको इस बात की खुशी की न्याय की जीत हुई। बिल्कुल आंचल, क्योंकि ये जो है जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 26 जुलाई 2008 को, तब जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी थे और उसने कड़क हाथ से उसने खुद ने जायजा लिया था सारे अहमदाबाद में जितने ब्लास्ट के साइट थे उसका, और उसके बाद तुरंत ही पुलिस को जो है वो सूचना दी कि इस केस को जल्दी से जल्दी क्रैक किया जाए। अगर बात करें तो इसी केस के चलते दूसरे और भी जो ब्लास्ट के केस थे वो भी सुलझे गए थे और 19 ही दिन में अहमदाबाद और गुजरात की जो पुलिस है उन्होंने ये केस को क्रैक किया था और
सारे आरोपियों को जो है अपनी गिरफ्त में लिया था, तब से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। जी, जी। तो देश के इतिहास में पहली बार इतने सारे लोग, यानी कि हम मान सकते हैं 38 लोगों को जो है वो फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई है। 49 उसमें से दोषी थे, जिसमें 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये सबसे बड़ी खबर है अहमदाबाद ब्लास्ट से जुड़ी हुई। कोर्ट ने 11 दोषियों को आजीवन सजा सुनाई, जिसमें 38 जो है उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है, जो 38 दोषी हैं। और इस केस में सबसे ज्यादा लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। और एक लंबी हमने कानूनी प्रक्रिया, लंबा ट्रायल देखा है यहाँ, यानी कि न्याय तक पहुंचने के लिए। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया था, आज उनके लिए जीत का क्षण, क्योंकि उन्हें न्याय मिला है। तो अहमदाबाद ब्लास्ट केस में यह फैसला हमारे सामने आया है। तो 38 लोगों को फांसी की